श्रद्धा हत्याकांड को लेकर जांच कैसे आगे बढ़ रही है, आपको इसको लेकर बड़ी खबर बताते हैं। दिल्ली पुलिस ने अब तक की सबसे बड़ी टीम का गठन कर दिया। 200 पुलिस वालों की टीम 200 पुलिस वालों की टीम अब श्रद्धा मर्डर केस की जांच कर रही है। दिल्ली में हुए इस हत्याकांड की जांच देश के 5 अलग अलग राज्यों में फैली हुई है और अब 200 पुलिस वालों की टीम मिलकर इस हत्याकांड में हर एक गुत्थी को सुलझाने की कोशिश में लग गई है। सूत्रों की माने तो पुलिस को अब तक अलग अलग जगहों से 18 हड्डियां मिल चुकी हैं। 18 हड्डियां अब तक बरामद की जा चुकी हैं। 5 राज्यों में सबूतों की तलाश हो रही है। सीएफएसएल की टीम को हड्डियां भेज दी गई हैं। जबड़े का एक हिस्सा भी मिला है। ये जितनी हड्डियां मिली हैं, जितने टुकड़े मिले हैं, सभी को सीएफएसएल भेज दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने आफताब का पॉलीग्राफी टेस्ट करवाने के लिए एफएसएल रोहिणी से संपर्क भी कर लिया है और सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस को अभी तक चेहरे के जबड़े के हिस्से समेत कुल मिलाकर 18 से ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ज्यादा हड्डियां मिली हैं, लेकिन ये जो टुकड़े मिले हैं, जो हड्डियां मिली हैं, ये श्रद्धा की हैं या नहीं, इसकी पुष्टि होना अभी बाकी है। श्रद्धा मर्डर केस को लेकर आज की सबसे बड़ी खबर अभी आपको बताते हैं। श्रद्धा मर्डर केस में आरोपी आफताब ने आज कोर्ट में भी कबूल कर लिए। कोर्ट में उसने कह दिया है कि श्रद्धा के उकसावे पर गुस्से में आकर उसी ने श्रद्धा का मर्डर किया। यह बात उसने पहले पुलिस के सामने स्वीकार की थी, अब तो कोर्ट में भी स्वीकार कर ली है। आफताब ने खुद जज को बताया है कि उसी ने श्रद्धा को मारा। श्रद्धा उसे गुस्सा दिलाती थी, प्रोवोक करती थी और इसी गुस्से में उसने श्रद्धा का मर्डर कर दिया। कोर्ट ने भी आफताब से कुछ पूछा सर सुनवाई के दौरान? कोर्ट ने नहीं पूछा कि यू आर इन स्टेबल कंडीशन, जो है आपको कोई टॉर्चर तो नहीं की जा रही है, आपको कोई हार्म तो नहीं पहुंचाई जा रही है। तो आफताब ने बोला नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, दिल्ली पुलिस मुझे पूरी कोऑपरेट कर रही है जो है सर। और स्पेशली जो आईओ का उन्होंने तारीफ भी किया ओपन कोर्ट में कि आईओ साहब भी मुझे काफी कोऑपरेट कर रहे हैं। क्यों उससे ऐसा हुआ, उसने इस बारे में कुछ नहीं, ऐसा कुछ उसने नहीं बताया कि मैंने क्यों ऐसा। उससे उन्होंने एक बोला कि मुझे बार बार प्रोवोक की जाती थी, जो है बस इतना ही। गुस्से में उससे हाँ, बस ये प्रोवोकेशन का ही था, ऐसा ही किसी ने बताया कि मैं क्यों किया। जो विटनेस विक्टिम थे उसके पार्ट से जो है प्रोवोकेशन का उसने एक वर्ड का यूज किया। सर अब आगे आपका क्या कदम है? क्या फैमिली वालों ने आपसे मिलने की कोशिश की है या नहीं? अभी फैमिली वाले नहीं, पर मैंने उसको आज आफताब से भी इस मैटर पर बात की थी। जब मैं अलग कमरे में उनसे मैंने लीगल मीटिंग की तो उन्होंने बोला कि मुझे फैमिली से बात करनी है और मैंने ये बात मेंशन भी किया जो ऑनरेबल कोर्ट के सामने। तो ऑनरेबल कोर्ट ने बोला कि ठीक है, मैं आपको अलाउ कर देता हूँ, आप मिलिए। आफताब के वकील को भी आपने सुन लिया। श्रद्धा मर्डर केस की जांच कर रही दिल्ली पुलिस को अब तक 18 हड्डियां मिली हैं, जिसके बारे में अंदेशा यह है कि ये हड्डियां श्रद्धा की हो सकती हैं। दिल्ली पुलिस ने अभी तक चेहरे के जबड़े समेत 18 हड्डियां बरामद कर ली हैं। दिल्ली के महरौली, छतरपुर, मैदानगढ़ी और गुरुग्राम से ये हड्डियां मिली हैं। जांच कर रही है सीएफएसएल की टीम। हड्डियों की जांच सीएफएसएल की टीम कर रही है इस बात की पुष्टि करने के लिए कि हड्डियां जो मिली हैं ये किसकी हैं। क्या ये हड्डियां श्रद्धा की ही हैं? ये जांच में ही पता चलेगा। हिमाचल में और मुंबई में भी दिल्ली पुलिस की टीम पहुंची हुई है, जांच वहां पर भी चल रही है। हिमाचल में आफताब और श्रद्धा के टूर से जो कड़ियां जुड़ रही हैं उन्हें जोड़ने के लिए पुलिस वहां भी है। मुंबई में चश्मदीद श्रद्धा के दोस्त, उनके परिवार के बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं। साइबर सेल, आईएफएसओ यूनिट, साउथ स्पेशल स्टाफ समेत तकरीबन 200 पुलिसकर्मी इस वक्त श्रद्धा केस की जांच में लगे हुए हैं। देखिए, निशानदेही पर जो आफताब ने जानकारी दी थी उसके आधार पर पुलिस ने यहाँ पर गोताखोरों को लगाया था, जिसके बाद कुछ हड्डियां बरामद हुई हैं। सबसे पहले मैं आपको ये विजुअल दिखा दूं जो हमारे दर्शक है। बेहद विशाल का है, लगभग 50 एकड़ के आसपास में ये तालाब फैला हुआ है। पहले यहाँ पर पुलिस की प्लानिंग थी कि ये पूरा तालाब पानी से खाली कराया जाएगा। फिर जो विशेषज्ञ है उन्होंने बताया कि ये संभव नहीं है, इसमें 2 से 3 महीने का समय लगेगा। 100 के आसपास साल पुराना तालाब है, 50 एकड़ में फैला है। उसके बाद स्ट्रेटजी को चेंज किया गया, गोताखोरों को लगाया, लेकिन समस्या ये थी कि लंबा समय हो गया है उन अवशेषों को फेंके हुए। ऐसे में जो जीव जंतु हैं वो ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।